अब हम सीईटी 2024 का जो सिलेबस है उसका जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है राजस्थान के लोक देवता। तो राजस्थान के लोक देवता वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। राजस्थान के पंचपीर। राजस्थान के पंचपीरों में कौन कौन आते हैं? वो आते हैं पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी, मांगलिया मेहा जी। पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी, मांगलिया मेहा जी। पाबू, हड़बू, रामदेव, गोगा जी, मांगलिया मेहा। ठीक है। तो राजस्थान के पंचपीर है उनमें कौन कौन आते हैं? पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी और मांगलिया मेहा जी। ये सब राजस्थान के पंचपीरों में आते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं कि आपके आरबीएसई बोर्ड की किताब में जो पंचपीरों की परिभाषा दी गई है वो क्या दी गई है? धर्म, धरा तथा धेनु की रक्षा के लिए जिन महापुरुषों ने संघर्ष किया वही क्या कहलाते हैं? लोक देवता। मतलब धर्म, धरा यानी धरती और धेनु यानी गाय की रक्षा के लिए जिन्होंने संघर्ष किया वो है राजस्थान के लोक देवता कहलाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कल्ला जी। कल्ला जी क्या कहलाते हैं? 4 हाथों वाले लोक देवता कहलाते हैं। कल्ला जी अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए कौन से लोक देवता शहीद हुए थे? वो है कल्ला जी। कल्ला जी अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए शहीद हुए थे। नेक्स्ट है, कौन से लोक देवता का सिर कटने के बाद भी धड़ लड़ता रहा? वो है कल्ला जी। कल्ला जी का सिर कटने के बाद भी उनका धड़ लड़ता रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे रामदेव जी। रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? अजमल जी तंवर और उनकी माता का नाम था मैणा दे। रामदेव जी का जन्म हुआ था उंडू, कश्मीर, बाड़मेर में हुआ था। रामदेव जी की पत्नी है उनका नाम था नेतल दे। रामदेव जी ने किसकी स्थापना की थी? कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ की स्थापना किन्होंने की थी? रामदेव जी ने की थी। नेक्स्ट है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा। रामदेव जी की स्तुति में किया जाता है तथा 13 मंजीरे बांधकर यह नृत्य किया जाता है। आगे देखते हैं रामदेव जी किनके समकालीन थे? तो रामदेव जी समकालीन थे मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी के समकालीन थे रामदेव जी। नेक्स्ट है कि रामदेव जी के मंदिर क्या कहलाते हैं? देवल या देवरा कहलाते हैं। रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली थी? वो ली थी 1458 ईस्वी में। नेक्स्ट है नेजा। नेजा क्या होती है? रामदेव जी की जो पंचरंगी ध्वजा होती है वो कहलाती है नेजा। नेक्स्ट है जम्मा। जम्मा क्या है? रामदेव जी का रात्रि जागरण क्या कहलाता है? जम्मा। ब्यावले। ब्यावले क्या है? रामदेव जी के भक्तों द्वारा किए जाने वाले भजन क्या कहलाते हैं? ब्यावले। रिखिया क्या होता है? रिखिया होता है रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्तजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिखिया। नेक्स्ट है रामदेव जी का मुख्य मंदिर कहाँ है? रामदेवरा जैसलमेर में है। इसके अलावा उनके अन्य मंदिर कहाँ कहाँ है? मसूरिया जोधपुर में, बिराठिया पाली में तथा बराठिया अजमेर जो ब्यावर के पास है वहाँ पे स्थित है बराठिया में रामदेव जी के अन्य मंदिर। नेक्स्ट है गोगा जी। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। ठीक है। तो गोगा जी का जो जन्म स्थल है वो क्या कहलाता है? शीर्षमेड़ी। और गोगा जी की समाधि कहाँ है? नोहर हनुमानगढ़ में, जो क्या कहलाता है? धुरमेड़ी। तो गोगा जी के जो शीर्षमेड़ी है वो क्या है? ददरेवा चूरू। और जो धुरमेड़ी है वो है नोहर हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जाहिर पीर। जाहिर पीर किन्हें कहा जाता है? तो जाहिर पीर कहा जाता है गोगा जी को। गोगा जी को जाहिर पीर किसने कहा था? वो मोहम्मद गजनवी ने कहा था गोगा जी को जाहिर पीर। नेक्स्ट है कि आगे देखते हैं कि गोरखनाथ तथा मोहम्मद गजनवी के समकालीन कौन थे? वो थे गोगा जी। गोरखनाथ और मोहम्मद गजनवी है उसके समकालीन थे गोगा जी। नेक्स्ट है भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी कि गोगा नवमी। गोगा नवमी को मेला किनका लगता है? वो लगता है गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। नेक्स्ट है गोगा जी के पिता कौन थे? जयवर जी। और उनकी माता का नाम क्या था? बाइल। गोगा जी की पत्नी का क्या नाम था? वो था केमल दे। गोगा जी की जो पत्नी थी वो पाबू जी की भतीजी थी। नेक्स्ट है दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह से युद्ध किन्होंने किया था? वो किया था गोगा जी ने। नेक्स्ट है 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी किसे बांधी जाती है? वो बांधी जाती है हल तथा हाली होता है ना, उसे क्या बांधी जाती है? 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी बांधी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं गोगा जी के मेले कहाँ लगते हैं। पहला तो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, दूसरा गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। यहाँ सब जगह गोगा जी के मेले लगते हैं। नेक्स्ट है बिट्ठू मेहा के रावले में किसकी बहादुरी के बारे में बताया गया है? वह गोगा जी। गोगा जी की बहादुरी के बारे में बताया गया है बिट्ठू मेहा के रावले में। नेक्स्ट है तेजा जी। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था खड़नाल नागौर में हुआ था। और कब हुआ था? 1073 ईस्वी में हुआ था। तेजा जी के पिता थे उनका नाम क्या था? ताहड़ जी। और उनकी माता का नाम क्या था? रामकुवरी। तेजा जी की माता का नाम था रामकुवरी। नेक्स्ट है तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल। और तेजा जी का जो ससुराल था वो कहाँ था? पनेर में। तेजा जी का ससुराल कहाँ था? पनेर में।
नेक्स्ट है लाछा गुजरी। लाछा गुजरी की गायों को किसने मुक्त करवाया था? वो करवाया था तेजाजी ने। जबकि आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि देवल चारनी की गायों को किन्होंने मुक्त करवाया था? वो करवाया था पाबू जी ने। नेक्स्ट है जीभ पर सर्पदंश का चित्र किनका प्रतीक है? वो है तेजाजी का प्रतीक है। नेक्स्ट है कि तेजाजी का जो पशु मेला कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में लगता है। और कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। नेक्स्ट है धोलियावीर किन्हें कहते हैं? धोलियावीर कहा जाता है तेजाजी को। जबकि हमने देखा था जाहिर पीर किन्हें कहा जाता था? जाहिर पीर कहा जाता था, वो कहा जाता था किन्हें? गोगा जी को कहा जाता था जाहिर पीर। नेक्स्ट है तो तेजाजी के चबूतरे को क्या कहा जाता है? थान कहा जाता है। और तेजाजी के पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। नेक्स्ट है तेजाजी के मंदिर कहाँ कहाँ पे स्थित है? परबतसर नागौर में, बासी दुगारी बूंदी में, यहाँ है तेजाजी के मंदिर स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं तेजाजी की जो मृत्यु हुई थी, तेजाजी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तेजाजी की मृत्यु हुई थी सुरसुरा किशनगढ़ में हुई थी तेजाजी की मृत्यु। तेजाजी और गोगा जी ये दोनों क्या माने जाते हैं? सांपों के देवता माने जाते हैं तेजाजी और गोगा जी। आगे हम देखते हैं पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलूमंड फलोदी में हुआ था। कब हुआ था? 1239 ईस्वी में हुआ था। पाबू जी के पिता का नाम क्या था? धांधल जी राठौड़ था। पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी था। पाबू जी की घोड़ी थी, उसका नाम क्या था? केसर कालमी। पाबू जी का प्रतीक क्या है? हाथ में भाला लिए अश्वारोही, ये किनका प्रतीक है? पाबू जी का। पाबू जी को और क्या भी कहा जाता है? ऊंटों के देवता, लक्ष्मण के अवतार तथा प्लेग रक्षक किन्हें कहा जाता है? पाबू जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किनको जाता है? वो जाता है पाबू जी को। पाबू जी के जो अनुयायी है वो कौन है? राइका या रेबारी जाति के जो लोग हैं वो पाबू जी के अनुयायी है। सबसे लोकप्रिय फड़ किनकी मानी जाती है? पाबू जी की। कभी कभी ये आपके ऑप्शन में देवनारायण जी भी दिया था, वो भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पाबू जी की फड़ गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? वो बजाया जाता है रावण हत्ता। बाबू जी की फट गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? आंसर है रावण हत्ता। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्लीनाथ जी के पिता का नाम क्या था? रावल सड़खा। और उनकी माता का नाम क्या था? जीन दे। ठीक है, मल्लीनाथ जी थे, उनके पिता का नाम था क्या था? रावल सड़खा था। और उनकी माता का जो नाम था वो था जीन दे था। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? वो है तेलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है मल्लीनाथ जी का मंदिर। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? वो है लूनी नदी के किनारे स्थित है मल्लीनाथ जी का मंदिर, ठीक है। तो मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में और लूनी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिरोज तुगलक के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को किन्होंने हराया था? तो फिरोज तुगलक है, उसके सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को हराया था। वो किन्होंने हराया था? वो हराया था मल्लीनाथ जी ने। फिरोज तुगलक के सूबेदार मल्लीनाथ जी की सेना को हराया था। किन्होंने? वो हराया था मल्लीनाथ जी ने। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन से लोक देवता उगम सिंह भाटी के शिष्य तथा भविष्य दृष्टा पुरुष थे? वो थे मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी थे ना, वो उगम सिंह भाटी के शिष्य थे, भविष्य दृष्टा तथा सिद्ध पुरुष माने जाते हैं मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट है आगे देखते हैं किस लोक देवता ने बड़े स्तर पर हरि कीर्तन करवाया था? तो मल्लीनाथ जी, ठीक है, मल्लीनाथ जी ने बड़े स्तर पर हरि कीर्तन करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं मल्लीनाथ जी महेवा के शासक और उनकी रानी का नाम क्या था? रूपा देव। मल्लीनाथ जी कहाँ के शासक थे? मल्लीनाथ जी थे महेवा के शासक थे। और उनकी रानी का क्या नाम था? रूपा दे था। नेक्स्ट हम देखते हैं कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? तो कुंडा पंथ के जो प्रणेता थे वो कौन थे? मल्लीनाथ जी। कुंडा पंथ के प्रणेता थे मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट हम देखते हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी के बारे में हम देखते हैं। देवनारायण जी का जो जन्म हुआ था ना, देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? देवनारायण जी का जन्म हुआ था मालाशेरी में। कहाँ हुआ था देवनारायण जी का जन्म? मालाशेरी में हुआ था। 1911 ईस्वी में हुआ था। तो देवनारायण जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था मालाशेरी में 1911 ईस्वी में। देवनारायण जी के जो पिता थे उनका नाम था सवाई भोज। और देवनारायण जी की जो माता थी उनका नाम था सेडू गुर्जर। देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या था? पीपल दे था। देवनारायण जी की पत्नी का नाम था पीपल दे। नेक्स्ट हम देखते हैं देवनारायण जी का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है। देवनारायण जी के अनुयायी मेनली कौन है? देवनारायण जी के अनुयायी है वो है गुर्जर जाति के लोग हैं देवनारायण जी के अनुयायी। सबसे लंबी फड़ किनकी है? देवनारायण जी की। बगड़ावत काव्य में किनका यशोगान किया जाता है? तो बगड़ावत जो काव्य है उनमें किसका यशोगान किया जाता है? देवनारायण जी का यशोगान किया जाता है बगड़ावत काव्य में। नेक्स्ट हम देखते हैं किस लोक देवता की फड़ पर भारत डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है? तो भारत के डाक विभाग ने डाक टिकट किनकी फड़ पर जारी किया है? वह देवनारायण जी की फड़ पर भारत के डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है।
नेक्स्ट हम देखते हैं देवनारायण जी को गुर्जर जाति के लोग क्या मानते हैं, तो वो मानते हैं विष्णु का अवतार। देवनारायण जी को मानते हैं विष्णु का अवतार। नेक्स्ट है देवनारायण जी का अंतिम समय कहाँ पे बीता था, तो वो है ब्यावर के निकट देहमाली या देमाली नामक स्थान है, वहां पर देवनारायण जी का अंतिम समय बीता था। देवनारायण जी का जो पहला पुजारी था वो कौन था, उनका पुत्र बीला था। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है, आसिंद भीलवाड़ा के निकट सवाई भोज स्थान पे स्थित है। ठीक है, आसिंद के निकट सवाई भोज नामक स्थान है, वहां पे देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है वो स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं देवनारायण जी के अन्य मंदिर कहाँ स्थित है, जोधपुर या टोंक तथा देहमाली ब्यावर में स्थित है जो देवनारायण जी के अन्य मंदिर। आगे देखते हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया का मंदिर, नेक्स्ट हम देखते हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, वह बापणी जोधपुर में स्थित है। मेहाजी मांगलिया क्या थे, अच्छे शकुन शास्त्री थे। अच्छे शकुन शास्त्री थे मेहाजी मांगलिया। लोगों की सहायता करने के कारण वो किसके रूप में प्रसिद्ध हुए, लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। मेहाजी मांगलिया जैसलमेर के राव रणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं राव और देव मेहाजी मांगलिया किसके समकालीन थे, वो थे राव चुंडा, उसके समकालीन थे मेहाजी मांगलिया। नेक्स्ट देखते हैं हड़बू जी या हरबू जी। हड़बू जी का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, बुंडेल नागौर में हुआ था। हड़बू जी का जन्म हुआ था बुंडेल नागौर में। उनके पिताजी का नाम क्या था, मेहाजी साखलिया, और उनका मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है हड़बू जी का, वह बेंगटी फलोदी में स्थित है। हड़बू जी का जो मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है, वह बेंगटी फलोदी में। हड़बू जी के गुरु का नाम क्या था, वो था बालीनाथ जी। हड़बू जी के गुरु जी थे, उनका नाम था बालीनाथ जी। हड़बू जी तथा रामदेव जी ये दोनों क्या थे, मौसेरे भाई थे। हड़बू जी और रामदेव जी दोनों क्या थे, मौसेरे भाई थे। नेक्स्ट है राव जोधा को मंडोर को मेवाड़ से मुक्त कराने का आशीर्वाद किन्होंने दिया था, वो दिया था हड़बू जी ने। तो राव जोधा थे ना, उनको मंडोर को मेवाड़ से मुक्त करवाने का आशीर्वाद दिया था किन्होंने, हड़बू जी ने दिया था। कि मंडोर को मेवाड़ से मुक्त करवाने का आशीर्वाद दिया था हड़बू जी ने। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन से लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी, तो वो थे हड़बू जी। हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी। नेक्स्ट है किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है, हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं भूरिया बाबा या गौतमेश्वर महादेव, वो किनके आराध्य है, वह गोडवाड़ के जो मीणा है ना, उनके आराध्य है भूरिया बाबा या गौतमेश्वर महादेव। नेक्स्ट है आलम जी का धोरा। आलम जी का धोरा कहाँ है, बाड़मेर में है, और ये जेतमलोट राठौड़ उनका असली नाम है। नेक्स्ट देखते हैं कि तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का जो मुख्य मंदिर कहाँ है, वह पंचोटा गांव जालोर में है। जबकि मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर कहाँ है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो दो शब्द है, एक तो तल्लीनाथ जी, दूसरा है मल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का तो कहाँ है, वह पंचोटा गांव जालोर में, जबकि मल्लीनाथ जी का कहाँ है, तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है।